हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हमने कुछ देर पहले आरटीएमएनयू बीकॉम सेकेंड सेम के कंपलसरी इंग्लिश का प्रोज और पोएट्री सेक्शन देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं लैंग्वेज स्टडी, जिसमें आता है आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल्स आते हैं, जो कि है अ और एन। अ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि जिसमें ए ई आई ओ यू नहीं आते हैं, जैसे कि अ बुक, अ चेयर। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाले शब्द यूज़ हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अ आता है। वही एन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर वॉवल्स आते हैं, वर्ड की शुरुआत में वॉवल आते हैं, वहाँ पर एन यूज़ होता है, जैसे कि एन अम्ब्रेला। इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि अ और एन ऐसे नाउन के साथ यूज़ होते हैं जो कि इनडेफिनेट होते हैं, और वो किसी भी ग्रुप के मेंबर को रेफर कर सकते हैं, जैसे कि somebody कॉल अ पुलिसमैन। यहाँ पर अ यूज़ हुआ है जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, और किसी भी पुलिसमैन को रेफर कर सकता है। जैसे कि अगर आपने बोले हो somebody कॉल अ पुलिसमैन, यानी कि क्या, कि कोई किसी पुलिसमैन को बुलाओ। यहाँ पर अ पुलिसमैन यानी कि क्या, कि आपने बताया हो पर्टिकुलर पुलिसमैन कि इसी को बुलाना है, नहीं, कोई भी पुलिसमैन आ जाएगा तो आपको चलेगा। तो वैसे ही अगर किसी भी एक ग्रुप के किसी भी मेंबर को आपको बोलना है तो उसके लिए अ एन यूज़ होता है। एक एन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि When I was at the zoo, I saw an elephant। यहाँ पर हम सिंगल एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट नॉन स्पेसिफिक है वो। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वो एलिफेंट कौन सा है। जू में कितने ही एलिफेंट होंगे वहाँ पर, बट हम किसी एक ही एलिफेंट की बात कर रहे हैं। बट क्या वो स्पेसिफिक है? क्या आप वापस से जाओगे अब पहचान पाओगे कि मैं यही एलिफेंट के बारे में बात कर रहा था? नहीं, इसीलिए यहाँ पर भी एन का यूज़ हुआ है। वही द यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल है द, जो कि ऐसे नाउन के साथ यूज़ होता है जो कि सिंगुलर या फिर प्लूरल भी चलेगा, बट वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट। यहाँ पर द पुलिसमैन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर पुलिसमैन की बात कर रहे हो, एक पुलिसमैन जिसने आपकी कैट बचाई, कैट की लाइफ बचाई। तो उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो ज़रूरी है आपको वो पुलिसमैन पता होगा जिसने भी कैट बचाई है। तो आप पर्टिकुलर उस बंदे की बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली उस बंदे को बोल रहे हो। भले ही आपको वो पुलिसमैन का नाम पता हो ना पता हो, बट आपको पता है कि किसने कैट आपको पता है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, एग्जैक्टली वो कौन है, इसीलिए यहाँ पर द यूज़ हुआ है। तो यही है दोनों के बीच का फ़र्क। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपको ब्लैंक स्पेस दी होती है, आपको बोला जाता है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, बट ऐसा भी होता है कि वहाँ पर कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है, ना द, न अ, न एन। तो अब आपको सिर्फ वो इसीलिए दिया होता है ताकि आपको वो कंफ्यूज कर पाए, वहाँ पर आर्टिकल लगता ही नहीं है। तो नन ऑफ दिस उसका आंसर रहेगा। अब कौन से शब्दों के सामने आर्टिकल नहीं लगता है, ये कैसे पहचानेंगे? तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि नेम्स ऑफ लैंग्वेज और नेशनलिटी। अगर जैसे कि चाइनीज़ या फिर इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंडियन, ये सारी लैंग्वेजेस के, इंग्लिश, ये सारे लैंग्वेजेस और नेशनलिटीज़ के सामने कभी भी द नहीं लगता है। फिर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स के जो नाम होते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, इन सारे स्पोर्ट्स के नाम के आगे भी द नहीं कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। फिर नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट, जैसे कि आपके सब्जेक्ट के नाम होते हैं मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट। तो इन सारे एकेडमिक्स के सब्जेक्ट के नाम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है।
तो आर्टिकल्स में इतना ही है, अगर आप इतना भी करके जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपोजिशंस। प्रिपोजिशन जनरली इसलिए यूज़ होता है ताकि हम दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप बता पाए, जैसे कि स्पेस या टाइम या लॉजिकल रिलेशनशिप देखना है अगर हमें दो पीपल के बीच का, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का, या प्लेसेस के बीच का, या चीज़ों के बीच का, तो उसके लिए प्रिपोजिशंस का यूज़ होता है। वैसे तो प्रिपोजिशंस काफ़ी सारे होते हैं, हम अगर देखने जाए तो उसकी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, बट कुछ इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि फ्रॉम यानी कि से, जैसे कि फ्रॉम डैडी यानी कि पिताजी की तरफ से, टू यानी कि को, टू साक्षी, तो इसका अर्थ होगा साक्षी को। इसके बाद इन यानी कि में, इन द रूम यानी कि रूम में, आउट यानी कि बाहर, एग्जाम्पल गेट आउट यानी बाहर जाओ, विथ यानी कि साथ में, विथ माई फ्रेंड्स, आई विल गो विथ माई फ्रेंड्स यानी कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, अबाउट यानी कि बारे में, जैसे कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर सेल्फ यानी मुझे आपके बारे में जानना है, यहाँ पर बारे में यूज़ हुआ है। देन अबव यानी कि ऊपर, अकॉर्डिंग टू यानी कि हिसाब से, जैसे कि आप बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू माई फादर, अकॉर्डिंग टू, आपने कई सारे डेफिनेशंस में देखा होगा अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ यानी कि एडम स्मिथ के हिसाब से, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड द ट्री, ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री यानी कि क्या हो गया, वो छुपा हुआ है ट्री के पीछे, बिटवीन यानी कि बीच में। तो ऐसे कई सारे प्रिपोजिशंस हैं। अगर आपके पास प्रिपोजिशंस की कुछ लिस्ट वगैरह नहीं होगी तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे अगर आप मांगते हो तो। और अगर आपको कोई प्रिपोजिशन का अर्थ नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हर एक प्रिपोजिशन यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि ऐसा शब्द जो कि दूसरे शब्दों को या फिर दूसरे फ्रेजेस को या फिर दूसरे सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है, तो ऐसे शब्द को कंजंक्शन बोला जा सकता है, जैसे कि एंड, बट या और। जैसे कि आई डोंट लाइक टू रन और स्विम, यहाँ पर और जो शब्द है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है रन और स्विम को जोड़ने के लिए। शी यूजुअली स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े, यहाँ पर दो फ्रेजेस इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े, इन दोनों के बीच और आया है जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ऐसे ही शब्द जो कि दो फ्रेजेस या दो शब्दों को जोड़ते हैं उसे कंजंक्शन कहा जाता है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो कि ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है बाकी के शब्दों से, बाकी के जो सेंटेंस में शब्द है उससे ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है और वो खुद का एक मीनिंग एक्सप्रेस करता है, उसे दूसरे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। इंटरजेक्शन में आपको काफ़ी सारी एक्सप्रेशन, काफ़ी सारी फीलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि एंगर या फिर सरप्राइज़। तो ये सारी फीलिंग्स जहाँ पे आपको देखने मिलती है, जैसे कि अगर आप वाओ बोलते हो या फिर ये, इस तरीके की जो खुशी दिखाते हो कभी, या फिर हे, हाय, हेलो, तो वो सारी चीज़ें इंटरजेक्शंस में आती है। जैसे कि ओह व्हाट अ नाइस व्यू, तो यहाँ पर ओह ये इंटरजेक्शन है। वाओ नेवर न्यू दैट, यहाँ पर वाओ इंटरजेक्शन है। तो इन शॉर्ट इंटरजेक्शन एक ऐसा एक्सक्लेमेशन है जो आप यूज़ करते हो ताकि आप आपका एक्सप्रेशन दिखा सको, जिस भी शब्द से आपके एक्सप्रेशंस दिख रहे हो। जैसे कि अगर कोई गलती हो जाती है तो आप बोलते हो उप्स, या फिर कुछ लग जाता है आपको चलते चलते तो आपके मुंह से अचानक से निकलता है आउच, तो ये सारी चीज़ें इंटरजेक्शन में आती हैं। या अगर आप कोई चीज़ जीत जाते हो सेलिब्रेशन के वक्त वगैरह, हम जनरली यूज़ करते हैं yippee। कुछ हमें बहुत स्वीट क्यूट कुछ दिख जाए तो हमारे मुंह से निकलता है ऑ। या फिर सेलिब्रेशन के टाइम हम और एक शब्द यूज़ करते हैं जैसे कि हुर्रे। या फिर अगर हमें काफ़ी दुख होता है तो हम यूज़ करते हैं अलास।
तो ऐसे सारे शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है और ये काफ़ी इजी है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इस पे आप स्कोर कर सकते हो मार्क्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे कंपलसरी इंग्लिश के रिवीजन सीरीज़ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।